बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर आज ये मौका हमें अता फरमाया है ताकि हम उसके कलाम में से सीख सकें। अगर हम इस वक्त दुनिया की हालत को देखें तो इखलाकी इक़दार रोज़ बरोज़ तब्दील होती जा रही हैं। उसके साथ साथ मुआशरती रवैयों और मुआशरे में पाए जाने वाले हकूक़ व फ़राइज़ और दीनी रवैये, दीन की तालीमात बातदरीज उनमें तब्दीली आती जा रही है और इन रवैयों से, इन तब्दीलियों से जो मसाइल बढ़ रहे हैं उन मसाइल का जानना भी बहुत ज़रूरी और फिर उन मसाइल के हल की तरफ आना भी बहुत ज़रूरी है। ये खुसूसी शो कर रहे हैं जिसका उन्वान पाकिस्तान में जो इस वक्त एक मसला जिसके मुख्तलिफ मुस्बत पहलू भी हैं, मनफी पहलू भी हैं, उन पर बात करेंगे और वो है चाइना से आए हुए लड़कों की पाकिस्तान की मसीही लड़कियों से शादियां। और इस मसले को लेकर बहुत से ख़ानदान, पासबान और दीगर लोग जो इन तमाम बातों में शामिल हैं उनके बारे में कलाम खुदा की रोशनी में देखना बहुत ज़रूरी है, चूँकि ख़ास तौर पर इन शादियों में पासबानों के नाम भी आ रहे हैं और जो पास्टर साहबान हैं या दीगर मजहबी कायदीन होते हैं, जब उनका नाम आए तो ये बहुत तशवीश की बात होती है। इसलिए भी ज़रूरी था कि इस शो को किया जाए और इसके दीगर पहलू भी हैं जिन पर हम बात करेंगे। और मैं शुरू में ही आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान में जो बैठे हुए लोग हैं या जो पाकिस्तान से बाहर भी इन मसाइल पर बात करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, जो पासबान हैं, मुवश्शिर साहबान हैं, ख़ानदान हैं, आम मसीही हैं या लीडर्स हैं, तो मैं आपको उभारना चाहता हूं कि आप ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। लेकिन इस शो में हमेशा मैंने एक बात को याद रखा, तमाम अहबाब जानते भी हैं कि इस शो में ना कभी किसी मज़हब की, ना किसी मजहबी किताब की, किसी मुक़द्दस हस्ती की जिनको जो भी मानते हैं, और ना किसी मिनिस्ट्री की, ना किसी शख्स की ज़ात को निशाना बनाया जाता है और ना ही खुदावंद के फजल से बनाया जाएगा। हमारे पास खुदा का कलाम है, हम उसकी रोशनी में बात करते हैं और उससे रहनुमाई पाते हैं और तकाबली जायज़ा लेने के लिए माफ़ कीजिएगा, हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो इस्लामी तालीमात हैं उन पर भी बात करते हैं। और जो इंतज़ामिया के लोग इस शो को मॉनिटर करते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन इस शो का मकसद सिर्फ यही है कि जो मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग हैं वो अपनी तालीमात से वाकिफ़ हों और जिन मसाइल का वो शिकार हैं उनका हल किस तरह से वो पा सकते हैं, जिन राहों को, तरीक़ों को वो जानते हैं, क्या उसके अलावा भी कोई हल, कोई तरीके उनको खुदा ताला की तरफ से मिले हैं, हम उनकी निशानदही करते हैं। और ये शो हमेशा कोशिश ये होती है कि खुदा की मोहब्बत और इंसान इंसानों से मोहब्बत करने के काबिल बने। तो ये शो, फिर से दरख्वास्त कर रहा हूँ, किसी पास्टर, किसी तंजीम, किसी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं। फ़क्त देखेंगे हक़ाइक़ क्या हैं और मसाइल क्या हैं और उनसे निकलने का हल क्या है। तो आइए पहले ये क्लिप देखते हैं, फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। मसला क्या है, हकीकत क्या है, आइए ये क्लिप देखते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। मैम, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट में। और आज का जो टॉपिक है हमारा, हम इस पे आपको बताते चले कि फ्रॉड के साथ, धोखाधड़ी के साथ मसीही लड़कियों को चाइना लेके जाया जा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये क्यों हो रहा है, क्या मकसद है इसका, कौन सी ताकतें, क्या चीज़ इसके पीछे है?
मैं सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम का थैंक यू कहूँगी कि मुझे मौका दिया कि आपके साथ आके मैं अपने ख्यालात और अपना जो नॉलेज है वो शेयर कर सकूँ। थैंक यू। दूसरी ये बात है, आपने कहा जी गैर मसीही लोग जो हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर पेनिट्रेट करके और अपने आप को क्रिश्चियन जाहिर करके हमारी मासूम लोगों को वर्गला कर उनसे शादियाँ की जा रही हैं। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात के साथ, ऐसा ही हो रहा है। ये एक क्राइम है लॉ के मुताबिक, तो स्टेट भी इसके अगेंस्ट है कि आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करके किसी को वर्गलाएं। बिल्कुल, लोगों को ये चीज़ की समझ नहीं आ रही जी। बिल्कुल इस तरह, क्योंकि हमारे यहाँ जो देखते हैं वो कहते हैं कवर को देख के चमकती हुई चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है अभी हमारे पास सामने आना शुरू हो गए हैं कि किस तरह क्रिश्चियन लड़कियों को बाद में जाके वहाँ पे किस तरह मिसयूज़ किया जाए। मिस नादिया, मैंने अपने सारे प्रोग्राम्स में ये बताया था, अभी तो शायद ये बड़ी खुशी की बात समझी जा रही है कि हमारी बेटी जो बाहर जा रही है, लेकिन इसके बाद जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे और ये नतीजे जो है भुगतने पड़ेंगे। हाँ जी, बिल्कुल भुगतने पड़ेंगे। बेसिकली इसके ऊपर मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कोई 1 साल पहले मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि चाइना में एक प्रॉपर बच्चों की सेल का काम शुरू हो गया हुआ है, जो एक प्रॉपर मंडी लगाई गई है जहाँ पे न्यू बोर्न बेबीज को जो है, जो अभी पैदा हुए हैं, नौमौलूद जिनको बोला जाता है उर्दू में, उनको रखा जाता है बेचने के लिए। तो ये उसी के कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि अब मार्केट जैसे जैसे आपका स्कोप बढ़ता जाता है तो डिमांड भी बढ़ती जाती है। मार्केटिंग उन्होंने बहुत अच्छी की कि पूरी दुनिया से ऑर्डर आना शुरू हो गए इसी सिलसिले में। तो मैं तो उसको उसकी ही एक कड़ी समझूंगी कि उनको चाहिए कि अब जाहिर बात है क्लाइंट तो एक ही तरह का नहीं होगा, उनको चाहिए होगा कि हर तरह के लोग अवेलेबल हो। फर्क है। अब सबको चाइनीज बच्चे तो नहीं चाहिए होंगे, कुछ एशियन हमारे पाकिस्तानी टाइप के भी बच्चे चाहिए होंगे। तो ये उसी के कॉन्सिक्वेंसेज है कि ताकि आप डिफरेंट जो गरीब कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश है, नेपाल, इन जगहों पे जाके इनको अच्छी हैंडसम अमाउंट के साथ, जिस तरह भी उनको लग रहा है कि इन कंट्री से लड़कियां ली जा सकती हैं, तो वो लेके वो वहाँ पे ले जाके इनका प्रॉपर एक कारोबार शुरू कर रहे हैं। अपनी बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए चाइना में कानून साजी की गई कि हर शादीशुदा जोड़ा सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन फितरत के कवानीन में अमल दखल का अंजाम ये हुआ कि आज चाइना में मर्द और औरतों की रेशों में खासा फर्क आ चुका है और बाज इलाकों में आलम यह है कि हर 7 मर्दों के लिए सिर्फ एक औरत दस्तयाब है। और गालिबन यही वजह है कि आजकल आपको बहुत से चीनी अफराद बैरूने मुल्क क्रॉस कल्चर शादियां करते नजर आते हैं। नाजरीन, आपने ये क्लिप देखा और मैं यहाँ पर अपनी टीम की तरफ से और ज़िंदगी टीवी की तरफ से सहाफ़ी हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं मोहतरम सलीम इकबाल साहब, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ धमकियों के बावजूद इस मसले को उठाया है। और उनके साथ ये जो साहबा बैठी थी ये वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो एक ज़िम्मेदार शख्स जो कानून को जानता हो जब वो बात करता है तो बात हकीकत पर मबनी होती है। तो मोहतरमा ने ये बात की कि धोखाधड़ी की शादियाँ रियासत उसको जुर्म मानती है, तो ये जुर्म रियासत की सरपरस्ती होते हुए भी अगर होता रहे तो लम्हा फ़िक्रिया है। इसलिए ज़रूरी था कि इस पर बात की जाए। तो तालीमी बातों को करने से पहले मैं चाहूँगा मेरे साथ मोहतरम पास्टर परवेज़ खोखर साहब हैं, वो दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे ताकि जब ये बातें हमारे तमाम नाज़रीन जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मज़ाहब से, मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र से है, खुदा ताला की बातें जब उन तक पहुँचें तो फिर वो उनको कबूल करने के लिए तैयार हों ताकि बेहतरी की तरफ आएँ और ये जो मसाइल हैं इनका हल जो खुदा की तरफ से है उसकी तरफ कायल होने के लिए तैयार हो जाएं। पास्टर परवेज़ खोखर साहब, सर खुश आमदीद, कैसे हैं आप? खुदा के फजल से डॉक्टर दानियाल मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, उसके फजल से। बहुत शुक्रिया सर। तो दरख्वास्त होगी आप अपना वक्त निकालते हैं, बहुत शुक्रिया। तो दुआ फरमाइए ताकि जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो देखें और सुनेंगे कलाम खुदा की रोशनी में वो अपने रवैयों को बदलने के लिए, अपने फ़ैसलों को बदलने के लिए कायल हो सकें ताकि खुदा का कलाम फलदार हो। सो दुआ फरमाइएगा ताकि फिर हम तालीमी सिलसिला शुरू करें।
खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं आपकी मेहरबानियों एहसानों के लिए, आज इस खूबसूरत मौका के लिए जो आपने हमें दिया कि इस शो के वसीला से आपके ज़िंदगी बख्श कलाम की बातों को और सच्चाइयों को और हमारे माशरे में जो ज़रूरतें हैं उस पर जोर देकर कलाम की रोशनी में बताया जाए। और आज हम दुआ करते हैं अपने सामाईन के लिए जो मुख्तलिफ मज़ाहिब मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। हम सबसे पहले तो अपने सामाईन के लिए शुक्रगुजार हैं, उनके घरानों के लिए। और आज हमारी दुआ है कि हमारे सामाईन को इस शो के वसीला से आप अपने बड़े फजल से कायलियत और कबूलियत की रूह बख्शिए, ताकि उन्हें आज जिन बातों का शायद उन्हें इल्म नहीं, जिन बातों का शायद उन्हें ऐसा पहले एहसास नहीं था या इस नुक्ता नज़र से उन्होंने सोचा नहीं, देखा नहीं, आज इस वजाहत के वसीला से उन्हें मुकम्मल तौर पर न सिर्फ उनके अपने लिए पता हो जाए, बल्कि इस अवेयरनेस से वो बहुत से घरानों के लिए, वो कम्युनिटी के लिए, वो अपने मुआशरे के लिए एक बरकत का वसीला बन जाएं, ताकि वो इस बुराई और बदी से निकलकर एक ऐसी ज़िंदगी जो खुदा पाक के कलाम के मुताबिक और उसकी कलाम की हदों में है गुजार सकें। हम सब की मदद कीजिए, यसु खुदावंद के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। अब ये जो मसला है पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के जो मुआशरती मजमूई इज्तमाई सूरत हाल है, उसका बयान सहाफ़ियों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो पहले हम ये तो एक मसीहों का मसला है, लेकिन इज्तमाई सूरत हाल को जानना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं चंद आयात आपके सामने रखना चाहता हूँ, चूँकि मेरे मुस्लिम बहन भाई अहादीस और कुरान के साथ साथ 3 और किताबों को भी मानते हैं, जिनमें ज़बूर, तौरात, इंजील और अंबिया के सहाइफ हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हम ज़रा देख लें, सुनने से पहले, देखने से पहले, कि हमारी रहनुमाई के लिए जो बातें बयान की गई हैं वो किस तरह से हैं। और मैं चाहूँगा कि जब मैं ये बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ तो सूरह यूनुस उसकी 94th वर्स तमाम अहबाब ज़रूर पढ़ लें। अपने इजहार ख़याल से पहले, अपने जज्बात को डेलने से पहले, राय देने से पहले सूरह यूनुस और उसकी 94 आयत और सूरह अल-निसा उसकी 82 वर्स पहले पढ़ें, फिर इजहार ख़याल फरमाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसी तरह से जो मसीही हैं उनके लिए भी लिखा है, तुम्हारा कलाम नमकीन हो, उसमें टेस्ट होना चाहिए, कोई नकम्मी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। तो ये 2 बातें मैं इसलिए पहले रख रहा हूँ चूँकि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ हर चीज़ को जज्बात में देखने और तोलने की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि हम ये नहीं जानते कि कहाँ से चले थे, किधर जाना है। भूल भलाइयों में खोए हुए लोग, चाहे मसीही हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे पारसी हैं, चाहे बहाई हैं, किसी को भी ले लीजिए, बातन और अमाल। आइए, पहली जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बुराई है और बुराई का उल्ट है नेकी और भलाई करना। तो जो ये काम करने जा रहे हैं, अहादीस की रोशनी में इसको क्या कहा गया है। कोई भी शख्स ये ना समझे कि ये शो किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा है या किसी की बेइज्जती है, जैसे मैंने पहले कहा। तो आइए पहले हदीस में से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। उन्वान आपके सामने रखूँगा। पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये किताब कौन सी है। किताब देख लीजिए, ज़ादे रा, मौलाना जलील माफ़ कीजिएगा एहसन नदवी,
और यहाँ पर जो मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ वो मुसलमानों, मसीहों और सब के लिए है, चूँकि ये देखिए नेकी की तरफ मुतवज्जो करने वाला। तो ये शो हमेशा मैं तालीमी बातों से करता हूँ और तालीम सब के लिए है। अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ, एक हदीस ये भी है। तो आइए देख लेते हैं नेकी की तरफ मुतवज्जो करने वाला। यहाँ पर देख लेते हैं, जो शख्स किसी को नेक काम बताए तो उसे इतना ही सवाब मिलेगा जितना करने वाले को मिलेगा। और अल्लाह इस बात को पसंद करता है कि मुसीबत ज़दा खा कोई हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, की मदद की जाए। मुसीबत ज़दा, गौर से सुन लीजिए, बहुत से लोगों ने, बहुत से उलमा ने अपने अपने ख्यालात, अपनी अपनी तालीमात, मसीहत में भी ऐसा ही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मुसीबत ज़दा कोई हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, की मदद की जाए। अब लोग पढ़ते भी हैं, लोग सुनते भी हैं, लोग बयान भी करते हैं, लेकिन अमल की बात जब आती है तो आप हमारे वेब साइट के पेज पर जाइए, वहाँ पर क्या लिखा है, फेसबुक पर क्या लिखा होता है। ज़्यादातर लोग लानतें और झूठ बात कर रहे हैं। आप ये दीन से, दीन के मुताबिक नहीं है, गलत तशरीह है। भी आप खुद आपके सामने ये मैं फिर दिखा देता हूँ, आप गौर कीजिए। दिखाता मैं इसलिए हूँ कि कोई ये ना कहीं कहीं से कॉपी कर ली हुई है। ये देखिए, अरबी भी है और उर्दू भी है। अब मैं आपके सामने जो दूसरी बात रखने जा रहा हूँ, इससे पहले कि हम दीगर बातों को देखें, ताकि आप ज़हनी तौर पर इन बातों को मानने की तरफ कायल हो जाए। मुस्लिम या गैर मुस्लिम, भलाई करनी है तो मुआशरे में जहाँ लोग रह रहे हैं, मसीहों के साथ जुल्म हो रहा है, उसमें मुसलमान भी शरीक हैं। सलीम इकबाल साहब के फेसबुक पेज पर आप ये रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, ये सूरा 61 है और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है, ए ईमान वालो, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। ये आगे सवालिया निशान है। ए ईमान वालो, तो पहले तो ये बात होगी कि अगर कोई ईमान वाला है तो तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। अगर ईमान वाला है, जो कहता है कि मेरा खुदा पर ईमान है, तो फिर वो बात कहे, जी अहादीस में ये लिखा हुआ है, हमारी कुतुब में ये लिखा हुआ है, क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो दावते अमल है। अब कौन इस तरफ आता है, अभी मैं आपको, इसमें और भी आयात हैं मेरे पास, लेकिन मैं एक ही आयात आपके सामने रखता हूं। तो अब आ जाते हैं हम बाइबल में, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। यही बात खुदा का बंदा याकूब जब कहता है तो ये वो क्या कहता है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो खुदा का बंदा याकूब इस बात को खोलता है जो अभी आपके सामने पड़ी। यहाँ पर वो इस बात को क्या खोल रहा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो। दो ग्रोह हो गए, अमल करने वाले या महज सुनने वाले। फिर आगे लिखा है जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो ये जिंदगी ईमान की जिंदगी नहीं, धोखे की जिंदगी है। और कलाम में यह भी लिखा है कि धोखा खाए हुए, फरेब खाए हुए लोग लोगों को फरेब देते जाएंगे और वो इसमें और बढ़ते चले जाएंगे। और ये बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी हैं कि जब हम इन मसाइल की बात करेंगे तो फिर ज़रूरी है कि हमारी तवज्जो इत्तलाक की तरफ हो। तो जिस मुआशरे में अब मैं ये बात कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपके सामने पूरी तस्वीर जो इस वक्त हमारे सामने मुख्तलिफ कालम नवीसों ने रखी है उसकी रोशनी में, ताकि हम वाकिफ़ हो जाएं कि क्या कह रहे हैं। अब एक सहाफ़ी हैं, उनका नाम है आसमा शराजी। उनका कालम तब्दीली आ चुकी है। वो लिखती क्या हैं, ताकि जब हम तालीमी बातें करेंगे तो मैं आपके सामने रखूँगा। आईने में हमें देखना पड़ेगा
मेरी ज़ाती तस्वीर क्या है, हमारी इज्तमाई तस्वीर क्या है। और याकूब ही के ख़त में और दीगर जगहों पर खुदा के कलाम को आईना कहा गया है। अब ये आईना जो हमें सहाफ़ी दिखा रहे हैं, मुआशरे की तस्वीर वो देखते हैं और फिर कलाम खुदा की रोशनी में देखेंगे, ताकि ये जो मसाइल हैं छोटे या बड़े, इनमें से हमें कैसे निकलना है। आईना तो झूठ नहीं बोलता। और अदम ने कहा था, क्या पूछते हो कारोबार का अदम, आईने बेचता हूं अंधों के शहर में। क्या पूछते हो कारोबार का अदम, आईने बेचता हूं अंधों के शहर में। और ये जिस्मानी अंधापन भी और रूहानी अंधापन भी इसमें शामिल है। तो आइए देखते हैं, आसमा शराजी जो लिखती हैं 12 फरवरी के कॉलम में, वो कहती हैं जिस मुआशरे की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, सब लोग हैं। और ये आसमा शराजी लिखती हैं, इस कदर हब्स बढ़ गया है कि अल अमान, सांस रुकती है और दम घुटता है। सांस रुकती है और दम घुटता है। हम जमहूरियत में जिंदा हैं और आमरीयत से बदतर हैं। अव्वल तो कोई आवाज़ नहीं निकलती, निकलती है तो घूंट दी जाती है। कोई बाज़गश्त नहीं, कोई पुकार नहीं, कोई सदा नहीं। बाइबल का अगर आप मुतालिया करें तो पुराना अहदनामा और नए अहदनामा में तकरीबन 400 साल का फ़र्क है और कोई नबुव्वती आवाज़ नहीं थी। अब ये कह रही हैं कोई पुकार नहीं, कोई सदा नहीं, इसलिए ये शो मैं कर रहा हूं खुदा से दुआ और बोझ के साथ कि वो आवाज़ जो आसमानों से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वसीला से पहुंची, उसके बाद हुजूरुल मसीह की आवाज़ जब खुदा के लोगों की समात से टकराई तो आसमान से वो हल दिया गया जिस हल में आकर इंसानी मुआशरे और रूहानी दुनिया बदल गई और आज भी बदल जाती है। आसमा शराजी कह रही हैं कोई पुकार नहीं, कोई सदा नहीं, हालांकि हर तरफ सदाएं हैं, हर तरफ पुकार है, हर तरफ शोर है। बातन की चीखें हैं, कराहतें और तमाम वो कश्मकश जो बातन में ख्यालों में चल रही है और इंसान किसी हल को ना पाकर ये पुकार रहा है। और फिर वो आगे जो बात लिख रही हैं, ये मैं इसलिए ये बातें आपके सामने रख रहा हूं कि ये एक आईना दिखा रहे हैं और फिर कलाम खुदा का आईना आपको और मुझे दिखाएगा कि इन हालतों से निकलना कैसे है। वो ये कहती हैं अगली बात, खुद से मुकालमा कर रही हूं, खुद से बातें कर रही हूं, सवाल जवाब भी बस अंदर ही अंदर हैं। अगली बात गौर से सुनिए, और वो ये कहती हैं ईमान के आखिरी दर्जे पर हूं शायद। इस वक्त अगर हकीकत में आप जाने तो लोग मज़ाहब से थक चुके हैं, दुआओं के जवाबात का इंतजार करते करते थक चुके हैं, सदाए एहतजाज बुलंद करते करते थक चुके हैं, सिजदों में, चर्चिज में, मंदिरों में, मस्जिदों में रहनुमाओं की तरफ वो दीनी हों, सियासी हों, मजहबी हों, उम्मीदें जो दम तोड़ चुकी, उम्मीदें जिनका जनाजा इस वक्त जा रहा है, वो उम्मीदें जो शायद दफन कर दी जाएंगी। लेकिन मैं आज खुदा का खादिम होता हुआ पूरी दुनिया के इंसानों को बताना चाहता हूं कि एक उम्मीद, एक सदा, एक हल अभी आप शो देखते रहिए, आसमान ने हमको दे रखा है, जिसमें ये मसीहों के मसाइल भी हैं। ये बात इसलिए कर रहा हूं ताकि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उलमा हैं, पादरी साहबान हैं, वो सब लोग देखें कि ये तस्वीर जो हमारे सामने है, ये हालात जो हमारे सामने हैं, ये वो बातें जो अटल हकीकत हमारे सामने हैं, कब तक नजर चुराएंगे।
वो लिखती हैं, ईमान के आखिरी दर्जे पर हूं शायद। इन्होंने तो हिम्मत की, ये लिख दिया उन्होंने, बहुत से लोग हिम्मत नहीं कर पाते। और यहां पर यह भी कह दूं मसीहों के लिए भी, जब इब्ने आदम जमीन पर आएगा क्या वो ईमान पाएगा? बाइबल मुकद्दस ईमान की दो हालतें बहुत वाज़ेह और भी हैं, दो हालतें। एक ईमान को मुर्दा ईमान कहा गया है और एक को जिंदा ईमान कहा गया है। और आपका ताल्लुक मसीही किसी भी फिरके से क्यों नहीं, आपका रंग कोई भी क्यों नहीं, आप किसी भी खित्ते में क्यों नहीं, आप किसी भी ओहदे पर क्यों नहीं, बाइबल मुकद्दस ये फरमा रही है कि जब इब्ने आदम यीशु मसीह नासरी ईसा मसीह इस जमीन पर आएगा क्या वो ईमान पाएगा? आसमा शराजी कहती है, मैं ईमान के आखिरी दर्जे पर हूं शायद। और ये कौन सा ईमान है जिसके बारे में खुदा का बंदा याकूब लिखता है? ये वो ईमान है जिसके अंदर खुदाई सफ़ात का इजहार, ईमान में से जो तर्ज़े जिंदगी मसीह जैसा हो, वो जहां पर तरफदारी ना हो, वो जहां पर ऊंच नीच ना हो, वो जहां पर तासुब ना हो, वो जहां पर जिंदा यीशु मसीह नजर आए, ये उस ईमान की बात की जा रही है। और लिखा है अगर ये ईमान नहीं है तो यीशु मसीह आज आ जाए, कल आ जाए, 100 साल बाद आ जाए, क्या वो ईमान पाएगा? आसमा शराजी कहती हैं, मैं ईमान के आखिरी दर्जे पर हूं शायद। क्या मुराद? शायद मैं ये ईमान ही खो दूं। और आज मैं अफसोस के साथ ये भी कहना चाहता हूं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑल कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप के लोग, अगर आप वहां पर जाएं तो लोग तेजी से लादीनियत की तरफ जा रहे हैं। वजह गांधी, बहुत बड़े लीडर सब कॉन्टिनेंट के, उन्होंने कहा जब मैं मसीह के बारे में पढ़ता हूं, जब मैं मसीह को देखता हूं तो मुझे उससे प्यार, उसकी पैरवी करना चाहता हूं, लेकिन जब मैं मसीहों को देखता हूं, ये महात्मा गांधी है, मेरे अल्फाज नहीं हैं, तो उसने कहा फिर मेरा जी नहीं चाहता। इब्ने आदम अगर आज आसमान से देख रहा है तो क्या ये ईमान, चूंकि इसमें पास्टर्स का भी नाम है इसलिए भी मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि शायद ईमान के आखिरी दर्जे पर हूं। उसके बाद एक और कॉलम है, और इस कॉलम की तरफ जाने से पहले एक बात जो पाकिस्तान में जिसको कोई ज़्यादा पजीराई नहीं मिली, वो बात थी पिछले दिनों में, और ये इस मौजू से रिलेटेड बात है, जो इन बच्चियों पर जुल्म कर रहे हैं, जो लोग ये जुल्म ढा रहे हैं किसी भी सूरत में हो। तो चंद दिन पहले साबका वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब का एक बयान जो दीगर खबरों में दब गया, वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने ये फरमाया था, उन्होंने कहा था कि जुल्म इतना करो जितना कल तुम और तुम्हारी नस्लें बर्दाश्त कर सकें। नवाज शरीफ का यह बयान आज हमारी सोचों को झंझोड़ने के लिए पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम वो जिम्मेदार लोग जो ये समझते हैं कि उनके अरूज का सूरज गुरूब नहीं होगा, उनकी जुल्मों ज्यादतियों का इंसाफ नहीं होगा, या पूरी दुनिया में जहां भी कोई जुल्म और ज्यादती कर रहा है, नवाज शरीफ इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, चूंकि वो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं। और ये हल्के से अल्फाज नहीं थे, ये ऐसा शख्स जो हाईएस्ट पोस्ट है, जो सबसे बड़ा ओहदा है, उस पर रहा है, और वो ये कह रहा था, उसने ये कहा कि इतना जुल्म करें जितना कल आप और आपकी नस्लें सह सकें। तो अब मैं आता हूं, इस पर कौन अमल करेगा? नवाज शरीफ खुद गुजरा है, तो वो अपने तजर्बे की रोशनी में ये बात कर रहा है, और दीगर कुछ लीडर्स ने ये बात की, उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन आज मैं आपके सामने जिंदा लोग जो इन हालात से गुजर रहे हैं
उनका ये बयान आपके सामने रखा। अगली बात पाकिस्तान के मुआशरे के बारे में, आमना मुफ्ती, इनका 10 फरवरी का कॉलम है। वो जब बात करती हैं तो उन्होंने एक नावल था मदर, उसकी बात की, और उन्होंने भी इस मुआशरे में जो नाहमवारियां हैं उनकी बात की। और वो ये कहती हैं इस नावल के बारे में कि इसका शिकार कौन लोग हुए हैं, जुल्म ज़्यादतियाँ किन पर होती हैं। वो कहती हैं वही गरीब, मस्कीन, गैर अहम लोग, कॉलेजों स्कूलों के लौंडे, प्रोफेसर, किसान, कारकुन, दर्जियों के नुमाइंदे, जो जुल्म उठाने वाले हैं, वो ये लोग हैं सारे। और जुल्म करने वाला एक तबका भी मौजूद है, और वो उनको कहती हैं वो साहिब इख्तियार हैं। ये इख्तियार छोटा है, बड़ा है, लेकिन उससे निकल क्या रहा है। और फिर वो कहती हैं, ये जो माँ नॉवल है उसकी बात कर रही हैं, शायद सारी माएँ अपने बच्चों को एक ही सबक देती हैं, डरी सहमी माएँ सच बोलने का सबक देती हैं, डट जाने की हिम्मत देती हैं। अब मैं जगाना चाहता हूं पाकिस्तान के तमाम लोगों को कि जागिए, सच बोलने से मत घबराइए। डरी सहमी हुई माएँ ये कहती हैं कि सच बोलो और हिम्मत ना हारो, और सच बोलने की कीमत तो अदा करनी पड़ती है और खुदा फजल देता है। तो सच बोलने से घबराइए नहीं। चूंकि पाकिस्तानियों पर यह भी एक टाइटल लगा हुआ है कि ये सच नहीं बोलते, बातें छिपाते हैं। तो आज मैं ये भी बात बता दूं कि हर मुआशरे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो जो लोग ऐसे टाइटल लगाते हैं पहले अपने गिरोबानों में वो झांके, और मैं ये खुदावंद रब्बुल अफवाज, गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक और जेकब, खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा जिसका मैं खादिम हूं, उनको ये बताना चाहता हूं कि जिस पैमाने से इस कलाम में लिखा है तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जो तलवार से कत्ल करते हैं, मैं आईना दिखा रहा हूं, कलाम में लिखा हुआ है, वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। तो मुआशरे की बात कर रहे हैं कि तमाम जुल्म सितम, अगर आप इतने ही पावरफुल हैं, अगर आप इतने ही ऑलमाइटी हैं, तो सुनामी आते हैं उनको रोक कर दिखाइए। ये हवाएं जो चलती हैं इन पर पहरे बिठा कर दिखाइए। सूरज की किरणों को कमरों में जाने से रोकिए, सूरज को चढ़ने से रोक कर मुझे दिखाइए। वो मेरा खुदा जो कादर मुतलिक है, जिसके हाथ में इंसाफ का तराजू है, जो ला तब्दील है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो आगाही देता है, वो खबरदारी देता है कि आज भी तू सुन ले, तेरे इक्तदार का सूरज सदा चमकने वाला नहीं, हर एक दिन जब चढ़ता है उसकी शाम भी होती है। और कलाम खुदा फरमाता है कि एक दिन हर एक जालिम को अपने जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। और ये आखिर में ये लिखती हैं, और ये बहुत गौर तलब बात है, और पतरस रसूल ने भी वो बात की थी, वो भी इसके बाद मैं आपको बताता हूं। ये मैं इसलिए रख रहा हूं आपके सामने बातें, क्योंकि जो कलामे खुदा का आईना हमें दिखाने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो सहाफ़ी इस वक्त देख रहे हैं, जो वो लिख रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, उसकी बात है। और वो आखिर में लिखती हैं, उन्होंने मिसाल दी थी, ये जो प्रेशर कुकर होता है उसकी मिसाल दी थी। और वो ये आखिर में कहती हैं, लेकिन आखिरकार एक ज़ोरदार धमाका होगा और सारी सब्जियां, काली दाल, सफ़ेद आलू, टमाटर फैल जाएंगे, साफ करते करते साल लग जाएंगे और दाग फिर भी नहीं जाएंगे अगर आप उसमें से जो भाप निकलती है उसको बंद कर देंगे। तो आप गुर्बत मकाइए, गरीबों को मकाने का जो
ख़त्म करने का जो जज्बा है वो गैर इंसानी है। आप जुल्म मिटाइए, जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाइए और उनको कानून के दायरे में लाइए, बजाय इसके कि मजलूमों और मासूमों को और अजियतनाक माहौल में जाने दें। अकल के नाखून लेने की ज़रूरत है। और अगली बात जो मैं करना चाहता हूँ, और ये कालम मोहम्मद हनीफ का है। पाकिस्तान के मुआशरे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहे हैं, और उसमें जो मसीहों के साथ जुल्म ज़्यादती लड़कियों के साथ हो रही है उसके मुस्बत और मनफी पहलुओं की बात करेंगे कि चाइनीज़ लड़के आते हैं, वो ले जाते हैं, और किस तरह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, ख़ानदान धोखे और फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इस मुआशरे में चुप साधे हुए लोग भी हैं। ये शो इसलिए भी कर रहा हूँ, आसान नहीं है, लेकिन किसी को तो बोलना पड़ेगा। और ये मोहम्मद हनीफ ने लिखा है कालम आसमा जहांगीर पर। वो कहते हैं उनकी रूह भी कह रही होगी कि कुछ काम खुद भी कर लिया करो। तो अब आप मसीहों को बजाय इसके कि वो लीडर्स की तरफ देखते रहें, वो लीडर्स जो कलीसिया के नाम पर हैं, जिनके पास बड़े बड़े टाइटल्स हैं, उनकी तरफ देखते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती, कोई मदद के लिए नहीं आता। और मैं फिर बता दूं, मेरी किसी के साथ ज़ाती रंजश नहीं है। मेरे ख़ानदान ने हमेशा मुझे तमाम खादमों की, मिशनरियों की इज़्ज़त करना सिखाया, और हमेशा मैंने अपने घर में देखा कि हमेशा बड़े बड़े खादम भी आए तो मेरे ख़ानदान ने हमेशा उनकी इज़्ज़त की, और बचपन से मैंने सीखा है। लेकिन इस वक्त खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, जो लश्करों का खुदा है, जिसका नाम खुदाए इब्राहिम, इसहाक और याकूब है, मैं उसका खादिम हूँ। और जो कलाम खुदा की बातें हैं वो भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, आगाही के लिए, तंबीह के लिए मेरी नहीं, जो कलाम में से हैं वो पहुंचाना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। और मोहम्मद हनीफ ये कह रहे हैं, आसमा जहांगीर से जो हालत है, वो कहती थी कि कुछ काम खुद भी कर लिया करो। और जब आप इस कालम को पढ़ेंगे, ये भी BBC में ही प्रिंट हुआ है, और वो ये कहती हैं बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा जो आज हमें इस तरफ ला सकें जहां आसमा जहांगीर की आवाज़ जैसी आवाज़ बनने के लिए कोई तैयार हो जाए। यहाँ पर लिखा, जितना वो बोलती थी उससे कहीं ज़्यादा वो सुनती थी। अगरचे उनके नाकदीन उन्हें हमेशा एक बनाई हुई औरत के तौर पर पेश करते हैं, लोग आपको जो बनाकर पेश करते हैं ना, उनको भी एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। आप वो हैं जो कलाम आपको कहता है और उस पर कायम रहिए, अपनी आइडेंटिटी पर। लोग जो कुछ कहते हैं कहते रहें। आसमा जहांगीर की कमी आज भी महसूस की जा रही है। वो लिखते हैं कि जो दुश्मन, जो मुखालफिन भुनाई हुई औरत, गुस्से वाली औरत कहकर उसको पेश करते हैं, उन्हें हंसना भी आता था और हंसाना भी, और बाज़ दफ़ा गुस्से का इजहार भी पंजाबी स्टाइल की जुगतों में करती थी। उनकी रूह से मुखातब होकर वो आज भी कह रही होंगी कि कुछ काम खुद भी कर लिया करो। अब आसमा जहांगीर नहीं है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि कुछ काम तुम खुद भी कर लिया करो। इस वक्त मैं, हमारी एक मसीही खातून हैं, मिसेस शफी कमल, उनका मेरा ख्याल गजाला उनका नाम है, और वो इस वक्त पाकिस्तान में मसीहों की आवाज़ बनी हुई है। और मैम, आई वुड लाइक टू सैल्यूट यू। गजाला शफी कमल, आप मसीहों की आवाज़ बनी हुई हैं। जब मर्द अपने मुंह छिपाए हुए हैं, जब बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग जिनकी टांगें कांप रही हैं मसीहों की आवाज़ उठाने के लिए, मैं मोहतरमा गजाला शफी कमल को सलाम पेश करता हूं। मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और खुदा करे
कि खुदावंद आपकी सलामती रखे, आप इसी तरह से कौम की आवाज बनी रहें। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप कराची में हैं तो ये जो लाहौर में और दीगर जगहों पर ये जो बच्चियों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, आसमा जहांगीर जैसी आवाज आप बनी हुई हैं। और मेरी दुआ है कि दीगर जो खवातीन व हजरात, मैं फिर कह रहा हूं, किसी से न जाती रंजिश है, चरवाहा वो है जो भेड़ों का दर्द महसूस करे, जो भेड़ों के लिए अपनी जान दे, जो भेड़ों की खुराक का, हिफाजत का इंतजाम करे। और यीशु मसीह ने फरमाया था कि मेरे बाद बहुत से लोग आएंगे, अभी उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन अभी मैं आपको जो हमारा मुआशरा है उसकी बात बता रहा हूं कि आसमा जहांगीर करती क्या थी। वो तमाम बिला इम्तियाज लोगों के लिए पहुंच जाती और आवाज बन जाती थी। वो भी पाकिस्तानी थी और उन्हें बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले। तो पाकिस्तान में सब लोग रियाकार, सब लोग मक्कार, सब लोग करप्ट नहीं हैं, अच्छे पाकिस्तानी भी थे, हैं और खुदा के फजल से वो रहेंगे। इसलिए जो लोग हम पर टाइटल लगाते हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं, अच्छे और बुरे लोग तमाम मुआशरों में, तमाम मज़ाहब में होते हैं। इसलिए ऐसे टाइटल लगाना बंद कीजिए और अपने गिराबान में पहले झांकिए, फिर बात कीजिए। हम सब पाकिस्तानी करप्ट नहीं हैं, खुदावंद के फजल से मैं कह रहा हूं, अच्छे भी हैं और जैसे तमाम मुआशरों में अच्छे बुरे लोग होते हैं वो भी हैं। और फिर कुछ और कॉलम भी हैं मेरे पास, लेकिन मैं यहीं पर इख्तिताम करूंगा। काफ़ी बातें मुआशरे के ताल्लुक से हो गई हैं। अब मैं आपके सामने वो बातें रखना चाहता हूं जो हमें कलाम खुदा सिखाता है। और अब मैं पहले आपके सामने रख दूं कुछ अहादीस जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके ताल्लुक से, कि जो ज़िम्मेदार हैं और वह ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। मैं आपको अब ले चलता हूं, मेरे अल्फाज ना समझे, जिनको आप मानते हैं, कुतुब को मानते हैं, किताब है राह अमल, ये देख लीजिए। और फिर मैं आपको लेकर जा रहा हूं कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं और वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते, उनका जो आखिरी ठिकाना है वो क्या होगा। मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ देता हूं। ये हदीस है आपके सामने। जिस किसी शख्स ने मुसलमानों के इज्तिमाई मुआमले की जिम्मेदारी कबूल की, पहले मैंने आपको हदीस बता दी थी कि नेकी मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के साथ नेकी होनी चाहिए। अब मैं देख रहा हूं कि इज्तिमाई मुआमले की जिम्मेदारी कबूल की, फिर उसने उनके साथ खैर खाही नहीं की। गौर से सुनते जाइए, खैर खाही नहीं की और उनके काम की अंजाम दही में अपने आप को इस तरह नहीं थकाया जिस तरह वो अपनी जात के लिए अपने आप को थकाता है। तो अल्लाह ताला इस शख्स को मुंह के बल जहन्नम में गिरा देगा। हल्की सी बात नहीं है। अगर आज आपके पास टाइटल हैं, आज आपके पास जिम्मेदारी है, बड़े ओहदे हैं, तो जो जिम्मेदारी दी गई है, अब यहां पर लिखा है रवायत में क्या है, जिम्मेदारी दी गई, फिर उनकी हिफाजत ऐसे तरीके से नहीं की जिस तरह से अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत करता है। मौलाना हाली ने कहा था, है सारी खलकत कुंबा खुदा का, तो कहां गिरेगा? अल्लाह ताला उस शख्स को मुंह के बल जहन्नम में गिरा देगा। आप इस वक्त समझते हैं कि आपके पास सब कुछ है, ओहदा है, इख्तियार है, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल किया तो क्या होगा? आइए दूसरी हदीस भी देख लेते हैं। यहां पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नसीहत फरमाई, आगे लिखा है, तुम्हारे कुछ रिश्तेदार हैं, हो सकता है कि तुम उन्हें जिम्मेदारियां सौंपने में तरजीह दो। यह सबसे बड़ा अंदेशा है, अपने जो करीब तरीन हैं उनको ओहदे बांटना। अंदेशा यह है कि जो मुझे तुम्हारी तरफ से लाहक है। यहां पर पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं, इस्लाम की जलीलुल कद्र हस्ती जो मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात का जिम्मेदार हो और वो
मुसलमानों पर किसी को हुक्मरान बनाए महज रिश्तेदारी या दोस्ती की वजह से, तो इस पर अल्लाह ताला की लानत होगी। आगे देखिए, अल्लाह ताला उसकी तरफ से कोई फिदिया कबूल नहीं करेगा यहां तक कि उसे जहन्नम में डाल दे। अब गौर कर लीजिए और दूसरों को तलकीन करते रहें कि बस आप अमल कीजिए, आप अमल कीजिए। अब यहां पर मैंने आपके सामने रख दिया है कि मंजिल क्या है, और अभी फिर बताएंगे कि जो 4 किताबों को मानते हैं तो बाइबल में इस ताल्लुक से क्या लिखा हुआ है। अब मैं आपके सामने इसी हदीस के साथ मुतल्लिका एक और जो आयत है वो भी आपके सामने रख देता हूं ताकि आप उसको भी समझ लीजिए। और ये सूरह अल बकरा में है। ये देखिए, मौलाना तकी उस्मानी मेरे फेवरेट हैं, उनका तर्जमा है। वो कहते हैं, क्या तुम दूसरे लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत भी करते हो माफ कीजिएगा। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं, क्या लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो। अब मैं आपके सामने रखूंगा कि अब ये बातें तो हैं तो सही हमारे पास, लेकिन हम कर नहीं पाते। पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। तो मैं पास्टर प्रवेश साहब को साथ लूंगा और आपसे दरखास्त करूंगा कि अब हम बताएं कि इसका हल कैसे निकलेगा। और हम अगले शो में, ये मैंने पूरे मुआशरे को आपके सामने रखा, कुतुब को आपके सामने रखा, और अब हम आएंगे नेकोकारी सीखने की तरफ। और फिर अगले शो में हम शादी पर भी बात करेंगे और जो तरीकाकार दिया गया है उसमें वालिदैन की जिम्मेदारी, रियासत की जिम्मेदारी, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये शो, ये बातें बहुत ज़रूरी थी कि रखी जाएं ताकि जब तालीम दी जाए तो आप खुले दिल के साथ, खुले जहन के साथ, तैयारी के साथ आएं। अब ये बातें हमने देखी हैं, लेकिन अब आपके सामने मैं रखूंगा कि ये जो हालतें हैं उसकी वजह क्या है और फिर उसका नतीजा और फिर उसका हल। तो आइए पास्टर प्रवेश साहब, यसाया पहला बाब और उसकी 11वीं आयत से अगर आप हमारे लिए पढ़ना शुरू करें ताकि लोग इसको सुने और देखें कि खुदा क्या कह रहा है, और फिर उसकी तरतीब में जो बताया गया है उस पर बात करेंगे। पास्टर प्रवेश साहब। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे ज़बियों की कसरत से मुझे क्या काम, मैं मेंढों की सोखनी कुर्बानियों से और फरवा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूं, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोंदो। आइंदा को बातल हदिये ना लाना, बखूर से मुझे नफरत है। ने चांद और सबत और ईदी जमायत से भी, क्योंकि मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है। वो मुझ पर बार है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, यहां पर जरा रुकिएगा। नाजरीन, अब ये जो खुदा का बंदा यसाया, यसाया नाम का मतलब है यहोवा खुदा की नजात। अब वो यहां पर बात कर रहा है, खोल रहा है हमारी इबादत, हमारी मजहबी रसूम, हमारे मजहबी फराइज जो हम इबादत के तौर पर कर रहे हैं। लेकिन खुदा ये कह रहा है कि मुझे ये बातें किस वजह से मुझे पसंद नहीं,
चूंकि तुम्हारे अंदर बदकिरदारी पाई जाती है। तुम मेरे हुजूर में आना तो चाहते हो, लेकिन अपनी बदकिरदारी, अपनी नापाकी, अपनी हट धर्मी, अपनी वो बातें जो मेरे कलाम से मुतसादम हैं, वो मुझ पर बार हैं, मैं उन्हें पसंद नहीं करता। वो बातें तुम्हारे लिए तो लगती हैं तुम्हें कि तुम मेरी इबादत कर रहे हो, तुम मुझे हदिये ला कर दे रहे हो, तुम मेरी प्रस्तुश और पूजा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे बातन में भरी हुई गलाजतें और साजिशें और नापाकियां और नाफरमानियां और बागीपन ने मेरे ऊपर ये बार है, ये बोझ है मेरे ऊपर। तुम मुझ पर बोझ बन रहे हो। क्यों? कि तुम अपनी बदकिरदारियों के साथ मेरे सामने ये ला रहे हो। पास्टर प्रवेश साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस बात में? जी बिल्कुल, ये आयात वाज़े करती हैं कि हम अपनी रसूमात के तो बड़े पाबंद हैं, लेकिन खुदाए पाक को जो कुछ चाहिए, जो उसकी मखलूक के साथ हमारे रवैये, हमारे तौर तरीके हैं, अगर उनके साथ ये नाज़ेबा सारे सलूक और रवैये हैं, तो खुदा इससे खुश नहीं है। इसलिए उसे ऐसी इबादत भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। उसे ऐसी इबादत नहीं चाहिए। अब मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं पूरी दुनिया के लोगों से कि आप इस हवाले को बार बार पढ़िए और सुनिए। अब उसका नतीजा क्या होता है? जब ये हो तो अब मैं नतीजा, फल आपके सामने रखना चाहता हूं। पास्टर प्रवेश साहब 15वीं आयत से जरा शुरू कीजिए। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। पढ़ते जाइए आगे सर, 18वीं आयत तक। जी, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हां, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। लिखा है अजीजों, फल तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंखें फेर लूंगा। यह किसी इंसान का कलाम नहीं है, खुदा का कलाम है। और अगर आप यहूदी तारीख से वाकिफ़ हैं तो वो हैकल की तरफ मुंह करके हाथ उठाकर दुआ करते थे। खुदा कहता है मैं हाथों को देखूंगा ही नहीं। जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। ये बहुत ही खतरनाक हालत है। दुआएं करते हैं लोग, कर रहे हैं। और मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और सैलाब था पाकिस्तान में, और वहाँ पर एक टीम गई और लोगों से पूछा जी कोई मदद के लिए आया आपकी? तो वो बहुत ही दिल पर लगी बात, एक शख्स जो बानमाज शख्स लगता था, टोपी पहनी हुई थी, दाढ़ी थी, उसने कहा कोई शख्स हमारी मदद के लिए नहीं आया। और अगला जुमला उसका ये था कि जनाब हमारी तो खुदा भी नहीं सुनता, तो ये लोग कहाँ से सुनेंगे। वजह आपके सामने रख दी गई है और लिखा दुआ पर दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ, वजह तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी नजरों के सामने से दूर करो। अगली बात, बदफेली से बाज आओ। ये वो बातें हैं जिन्हें तर्क करना है। नेकोकारी सीखो, ये है असल बात। नेकोकारी सीखो, नेकी करनी है मुसलमान गैर मुस्लिम सबके साथ। और अगर आप पास्टर प्रवेश साहब, याकूब के खत में क्या लिखा हुआ है? जो नेकी करना जानता है, भलाई करना जानता है और नहीं करता, क्या है?
गुनाह है। गुनाह है। खुदा के कलाम में लिखा है, जो नेकी करना भलाई करना जानता है और बुराई कर जाता है, सबके लिए है। इंसान है, भलाई करना जानता है लेकिन बुराई कर जाता है, वो क्या है? गुनाह। तो खुदावंद यहां पर फरमा रहे हैं, नेकोकारी सीखो। ये सीखना पड़ेगी। किससे? खुदा से। कैसे? उसके कलाम पर अमल करते हुए। नेकोकारी सीखो और फिर क्या करो? इंसाफ के तालिब हो। आगे, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी, उनकी फरियाद सुनो, बेवाओं के हामी हो। पास्टर प्रवेश साहब जल्दी से 18वीं से 20वीं आयत पढ़ दीजिए। अब हल क्या है जी? पहला बाब यशायाह मैं पढ़ देता हूं जी। निकाल लिया आपने पास्टर साहब? हाँ जी। 18 से 20 पढ़ दीजिए जल्दी से। अब खुदावंद फरमाता है कि आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगर जे तुम्हारे गुनाह किरमसी हों वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हो तो भी ऊन की मानद उजले होंगे। अगर तुम राजी और फरमान बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। अब खुदा बुला रहा है कि आओ मेरे कलाम की तरफ, आओ मेरी तरफ, ताकि तुम्हें तुम्हारे मसाइल का हल मिल जाए। और आने वाले शो में हम खुदा के कलाम की रोशनी में जो हल उसने दिया है वो आपके सामने रखेंगे। और दुआ ये है कि खुदामंद पाक खुदा जो हम सब से प्यार करता है, ये बातें मैं खुदा की मोहब्बत में करता हूँ, ये बातें मैं तकरीबन पूरा हफ्ता दुआ में रहता हूँ खुदावंद के फजल से, ताकि वो बात हो सके जो खुदा हम सब से करना चाहता है, क्योंकि वो हम सब से प्यार करता है। और इन मसाइल से निकलने का हल खुदा ये कह रहा है कि आओ मेरे कलाम की तरफ, आओ अपनी बात मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपने कलाम की बातों से मसाइल से निकलने का हल बताऊंगा, कामयाबी की राह बताऊंगा। तुम्हारे मुआशरे में, मुल्कों में इत्मीनान, सुकून, तसल्ली और मोहब्बत किस तरह से आ सकती है, मसलों का हल किस तरह से मिल सकता है, वो तुम्हें बताऊंगा। मेरी दुआ यह है कि खुदामंद हम सबको, जितने लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा से ये दुआ करें कि मैं तेरे कलाम को कबूल करूंगा, मैं तेरी पैरवी करना चाहता हूं। इस बात को जानने के लिए अगले हफ्ते आपके साथ फिर मुलाकात होगी। पास्टर प्रवेश साहब बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते बात करेंगे और खुदामंद के फजलो करम से खुदा हम सबको बरकत देगा। ज़रूर देखिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल, और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप जितने आपके दोस्त अहबाब हैं आप उनको ज़रूर बताइए। लाइव शो होगा, इसमें खुदा के अहकामात और कलाम की रोशनी में बरकत पाएंगे। बहुत शुक्रिया।